आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। शहरी हरित नीति को राज्य मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। हरित पहल और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को दिया जाएगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निर्माणाधीन 2 लेन और 4 लेन सड़क का किया निरीक्षण। निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। देश भर के साथ पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग को दिनचर्या में शामिल करने का लिया गया संकल्प। और प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में आज गरज चमक के साथ बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद ने शहरी हरित नीति को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस नीति के तहत शहरी निकायों में हरित पहल और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग प्रणाली को विकसित किया जाएगा और राज्य में नए मकानों के निर्माण के लिए हरित भवन मानक लागू किए जाएंगे। वहीं शहरी इलाकों में मियावाकी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए तेज विकास वाले घने मिनी वनों का निर्माण किया जाएगा। नीति के तहत स्कूलों, दफ्तरों और संगठनों के जरिए वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही रूफटॉप और वर्टिकल गार्डन को प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरी हरित नीति 3 चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण में ये नीति 2025 से 2027 तक स्मार्ट शहरों और प्रमुख नगरों पर ध्यान केंद्रित करेगी। दूसरे चरण में 2027 से 2030 तक उन शहरों को शामिल किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है। तीसरे चरण में ये नीति राज्य की सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू की जाएगी। ये नीति बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित स्थान, पर्यावरणीय शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात गोरखपुर के जगेसर पासी चौराहा से हड़ावा फाटक होते हुए एचएन सिंह चौक तक बन रही 2 लेन एवं 4 लेन सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए यह सुनिश्चित करना होगा कि इन मार्गों पर कहीं भी जलभराव ना हो। सड़क निर्माण में जन सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए और इसकी शुरुआत जल जमाव की संभावित समस्या को दूर करके किया जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पांडेहाता में विरासत गलियारा का निरीक्षण करते हुए कहा कि इस गलियारे के निर्माण में जितने भी मकान और दुकान आई हैं उनका उचित मुआवजा दिया जाए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने निर्माण कार्य के दौरान जनता की सहूलियत के लिए यूटिलिटी डक्ट के आकार का परीक्षण लेने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घंटाघर में विरासत गलियारा, मल्टी लेवल पार्किंग और घंटाघर के सुंदरीकरण का लेआउट प्लान देखा। उन्होंने कहा कि विरासत गलियारा के तहत टूटने वाली दुकानों को जगह होने पर पीछे समायोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि कई दुकानों को मल्टी लेवल पार्किंग के कॉम्प्लेक्स में भी समायोजित किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि दुकानदारों का नुकसान न होने पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं के प्रमुखों के साथ संस्थाओं की गतिविधियों और भावी कार्य योजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं में पढ़ने वाले किसी भी विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति उसकी पढ़ाई में बाधा न बनने पाए, इसे सुनिश्चित करना हर संस्था के प्रमुख का दायित्व है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का सहयोग कर उन्हें आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे जीवन सिर्फ औपचारिकता नहीं है, उसी तरह कोई संस्था भी औपचारिकता मात्र नहीं होती है। हर संस्था का एक स्पष्ट ध्येय होना चाहिए। हर संस्था अध्यक्ष का दायित्व है कि अपनी टीम के साथ पूरे मनोयोग से और लीक से हटकर कार्य करे। नगर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया को निर्देश दिया है कि वो चालक दल के कर्मचारियों के रोस्टर और समय निर्धारण संबंधी नियमों के गंभीर उल्लंघन के आरोप में 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाए। निदेशालय ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने और इस संबंध में 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि कभी बहाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार
पाकिस्तान में जा रहे अतिरिक्त पानी को राजस्थान ले जाने के लिए नहर का निर्माण करेगी। एक समाचार पत्र को दिए गए साक्षात्कार में गृह मंत्री ने कहा कि सरकार की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति बरकरार है। श्री शाह ने कहा कि कश्मीर, नक्सल क्षेत्र और पूर्वोत्तर में आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करने पर केंद्र सरकार काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। पूरे देश के साथ प्रदेश में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य मंत्रियों ने विभिन्न जनपदों में योगाभ्यास किया। वाराणसी के 80 घाट पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आम नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने सेहतमंद रहने के लिए योग को जरूरी बताया। आज के जीवन में बहुत तनाव है, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और ऐसी परिस्थितियों में जब हमारा खान पान ठीक नहीं है, जब हमारी जीवन शैली अनियमित हो चुकी है, ऐसी परिस्थिति में अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को और अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को बिल्कुल दुरुस्त रखने का एक ही मंत्र है और वो है योग। तो करें योग, रहें निरोग। आगरा में आयोजित योग कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने लोगों के साथ योगाभ्यास कर सभी को करो योग रहो निरोग का संदेश दिया। शांति के लिए योग का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये डिप्रेशन से निकालता है, एकाग्रता पैदा करता है और बहुत सी बीमारियों का इलाज जो एलोपैथी और होम्योपैथी और आयुर्वेद में नहीं है वो योग के माध्यम से होता है और ऐसे तमाम उदाहरण हैं। इस क्रम में कल जौनपुर के अटल पार्क में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के सहयोग से 1100 पौधों का रोपण भी किया गया। जनपद बलरामपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा ग्राम प्रहरियों और चौकीदारों को 155 साइकिलों का वितरण किया गया। अमरोहा के जनपद न्यायालय परिसर में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला सत्र न्यायाधीश ने साथी जजों के साथ योगाभ्यास किया। 7 माह पूर्व उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में हुए उपद्रव के मामले में संभल कोतवाली पुलिस ने बवाल में शामिल 4 और आरोपियों को कल गिरफ्तार किया है। इनमें 2 सगे भाई और 2 पिता पुत्र शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि आरोपियों ने बवाल के दौरान पत्थरबाजी की थी। पुलिस ने CCTV फुटेज व वीडियो के माध्यम से आरोपियों की पहचान की। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारियों में और तेजी आएगी। आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश करेगा और उसी आधार पर पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। अधिकांश जिलों में मानसून की सक्रियता दिखने लगी है और तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 1 सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। कुछ स्थानों पर मध्यम तो कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। शहरी हरित नीति को राज्य मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। हरित पहल और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को दिया जाएगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निर्माणाधीन 2 लेन और 4 लेन सड़क का किया निरीक्षण। निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। देश भर के साथ पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग को दिनचर्या में शामिल करने का लिया गया संकल्प। और प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में आज गरज चमक के साथ बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।